प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना 4 का 1 से 42 वचन यीशु और सामरी स्त्री लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वचन में बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, जबकि यीशु नहीं उसके शिष्य बपतिस्मा देते थे, तो यीशु फिर यहूदिया को छोड़ गलील को चला और उसका वहां सामरिया से होकर जाना आवश्यक था, क्योंकि यीशु वहां बहुतों का उद्धार करना चाहता था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर आया, जो कि उस भूमि के पास था जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और दोस्तों, बाइबल बताती है कि याकूब का कुआं भी वहीं था। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु वहां मार्ग का थका हुआ आया और उस कुएं पर बैठ गया। तभी वहां एक सामरी स्त्री जल भरने आई। तब उसे देख के यीशु ने उससे कहा कि हे स्त्री, मुझे पानी पिला। उस समय यीशु के चेले भी उसके साथ नहीं थे, वे वहां नगर में भोजन मोल लेने गए थे। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों, उस स्त्री ने यीशु से कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से जल क्यों मांग रहा है, क्योंकि दोस्तों उस समय यहूदी सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए उस स्त्री ने ऐसा कहा। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने उस स्त्री से कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू ही उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ दोस्तों यीशु उसे पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था, जिसे पाकर कभी कोई प्यासा नहीं रहता। परंतु तब तक वह स्त्री यह समझ ना पाई थी कि यीशु उसे क्या समझाना चाहता है। तो आगे हम देखते हैं कि वह स्त्री बोली कि हे प्रभु, तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं जल भरने को, और कुआं भी गहरा है, तो तू मुझे जीवन का जल कहाँ से देगा। वह इस तरह उसकी बातों पर हंसने लगी और कहने लगी, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, तथा आप भी और उसकी संतान भी इसमें से ही पिया करते थे। वह बहुत साधारण सी बात समझकर यीशु से वार्तालाप करती रही, क्योंकि वह यीशु को तब तक पहचान ना पाई थी कि वही सच्चा उद्धार करता है। कभी कभी दोस्तों हमें भी परमेश्वर की सही परख करने में भूल हो जाती है। जब कोई हमें सच्चे परमेश्वर के बारे में बताता है तो हम भी जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते कि वही सच्चा व एकमात्र उद्धार करता है, जैसे वह स्त्री भी उस घड़ी यीशु को पहचान ना पाई। परंतु आगे हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जो कोई इस कुएं के जल में से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा तो वह अनंत काल तक फिर कभी प्यासा ना होगा। और यीशु ने कहा कि वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत काल तक एक सोता बन जाएगा। यह सब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में उससे कहा, जो वह समझ ना पाई थी, क्योंकि उस समय प्रभु दृष्टांतों में बातें कर रहा था। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि उस स्त्री ने हंसते हुए यीशु से कहा कि हे प्रभु, मुझे वह जल पिला ताकि मैं कभी प्यासी ना रहूं और ना ही मुझे इतनी दूर जल भरने आना पड़े। वह अब तक साधारण रीति से जल भरने की बात ही कर रही थी। तब आगे हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तब स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा कोई पति नहीं है। तब यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, तेरा कोई भी पति नहीं है, वरन जिसके साथ तू अब भी रहती है वह भी तेरा पति नहीं है। तू पहले भी 5 पति कर चुकी है। यह सब सुनकर वह स्त्री आश्चर्य में पड़ गई तथा कहने लगी कि तूने सब सच कहा, तू तो कोई भविष्यवक्ता लगता है। तब वह स्त्री यीशु को बोली कि हमारे बाप दादा यहाँ आराधना करते थे और तुम लोग कहते हो कि वह जगह यरूशलेम में है। वह स्त्री यीशु को भविष्यवक्ता समझकर बात कर रही थी। तत्पश्चात यीशु ने उस स्त्री को बताया कि तुम जिसकी आराधना करते हो तुम उसे नहीं जानते, परंतु हम जिसकी आराधना करते हैं वही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि लिखा यहूदियों में से ही है। और यीशु ने कहा, उस स्त्री को समझाया कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि सच्चे आराधक आत्मा से आराधना करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि तुम भी आत्मा से सच्चे परमेश्वर की ही आराधना करो। तब वह स्त्री बोली
कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्राइस्ट कहलाता है वह जब आएगा तो ये सब बातें हमें सिखला देगा, क्योंकि दोस्तों वह स्त्री यीशु के बारे में पहले सुन चुकी थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने उस स्त्री से कहा कि तुझसे जो मैं ये सब कह रहा हूँ वह मैं ही हूँ। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने खुद को तब उस स्त्री पर प्रकट किया तो वह स्त्री जान पाई कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तब इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु के चेले उस स्थान पर वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वह उस स्त्री से बातें कर रहा था, परंतु वह उससे कुछ नहीं पूछते, क्योंकि वह जानते हैं कि जो यीशु करता है वह किसी उद्देश्य से ही करता है। तब वह स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़कर नगर को दौड़ी चली जाती है तथा जो कुछ वहाँ हुआ वह सबको बताती है और बोलती है कि एक मनुष्य आया है यहाँ जिसने मुझे जो कुछ मेरे साथ हुआ वह सब बता दिया। तब सब नगरवासी यीशु को मिलने आते हैं तथा उस पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि उसने वह सब कुछ जो उस स्त्री को बता दिया था, उसके जीवन में जो भी घटा था, उन सबको सामरियों पर प्रकट किया। इस प्रकार उन सामरियों के साथ यीशु वहां 2 दिन तक रहा तथा बहुत से लोगों ने उस पर उसके वचनों को सुनकर खुद ही विश्वास किया तथा उनका भी पूरा उद्धार हो पाया। वह जान पाए कि यही जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। इस पूरे वचन में हमने यह पाया है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरी के नगर में आए ताकि उस स्त्री का तथा वहां के रहने वालों का उद्धार कर सके, क्योंकि वह लोग अब तक सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे तथा झूठ के पिता शैतान की ही उपासना किया करते थे। तभी तो वह स्त्री भी व्यभिचार में पड़ी हुई 5 पति कर चुकी थी और अब भी कोई उसके साथ रहने वाला नहीं था। दोस्तों यही दशा होती है उस मनुष्य की जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाते तथा झूठ की आराधना व उपासना किया करते हैं। परंतु परमेश्वर दयालु व अनुग्रहकारी है, वह हम पर सदा दया किया करता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। जिस प्रकार वह सामरिया में आया जिससे वहां के लोगों का तथा उस सामरी स्त्री का छुटकारा हो पाए। जब तक कोई मनुष्य पवित्र आत्मा को नहीं पाता तब तक वह मनुष्य प्यासा ही रहता है। वह जीवन में संतोष नहीं पा पाता तथा बुराइयों व पापों में पड़ा रहता है। जैसे वह स्त्री भी संतुष्ट जीवन नहीं जी पाई तथा बार बार पति बदलती रही, क्योंकि उसके पास सच्चे परमेश्वर का ज्ञान व पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी। इसलिए वहां यीशु आया और उसने उसे पवित्र आत्मा से भरने व उसमें से पीने की ज्ञान की बातों को उसे समझाया। यह सच है दोस्तों कि जब हम परमेश्वर की आत्मा के सिखलाए हुए मार्गों पर चलते हैं तो हम जीवन के हर पहलू में संतुष्ट रहते हैं तथा किसी भी बुरी चाल या पापों के गुलाम बनने से बच जाते हैं। तो हमें भी दोस्तों सदा सच्चे व जीवित परमेश्वर को ही आराधना करना चाहिए तथा पवित्र आत्मा के जल में से ही पीना चाहिए। तो हम भी सदा उमड़ता हुआ सोता बना रहेंगे, जिससे हमारे द्वारा और भी लोग आशीष पा सकें। तो दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी इन वचनों के द्वारा कि आप भी यही सीखें कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है तथा सच्चे परमेश्वर की अगुवाई में ही रहकर चलना है, जिससे हम भी पाप के गुलाम ना बने तथा हमारा भी पूरा उद्धार हो पाए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करे तथा अपनी आत्मा की भरपूरी से भरे। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।